ये तो माइक पे इधर ही उसी में। ये आप लोग को नजर आ रही? ये आप लोग को स्क्रीन पूरी नजर आ रही? या नहीं आ रही? जी सर, अभी आ रही है, सही है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इलियास साहब और उनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मैथ्स टू इंडस्ट्री बूट कैंप में इनवाइट किया है। तो एक्चुअली तो ये इटसेल्फ ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अपने स्टूडेंट्स को आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबों में मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ और किस तरह से अप्लाई हो रही है। मेरा जैसा जैसे आपने इंट्रोडक्शन कराया है, बेसिकली तो मेरी फील्ड सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन मेरा मास्टर्स और पीएचडी से काफ़ी मॉडलिंग और मैथमेटिकल एप्लीकेशन पे काफ़ी शौक रहा है। तो मेरी पीएचडी जो थी उसमें मैंने ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग को अप्लाई किया था। तो उससे मुझे जो बेसिक आइडिया था उसको उस पर हमने पीएचडी हासिल की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूके से। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने इसका नाम या टॉपिक दिया है कि मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स ट्रैवल डिसीजन मेकिंग। तो अब असल और मैं यहाँ पे भी इसलिए आके प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह हमारे सामने 10-12 लोग हैं जो मास्टर्स, बैचलर और पीएचडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में, और ऑनलाइन भी माशाल्लाह 28 से ज़्यादा लोग हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑडियंस जिसको हम शेयर करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हम एक्चुअली इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं। ट्रैवल इंडिकेटर्स पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हम क्या चीज़ मैथमेटिकल फॉर्म में मॉडल करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुलाइजेशन द ट्रैवल डिसीजन मेकिंग। एक आदमी या आप लोग ज़ाहिर जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे अपने अपने घरों से आए हैं, तो आप ट्रैवल या सफ़र करके आते हैं, तो उसको एक मॉडलिंग करने वाला इंसान किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज करता है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्चुलाइज सही नहीं करेंगे तो आप मॉडलिंग भी सही नहीं कर सकते। तो ये सेकंड स्टेज ये होगा। थर्ड में हम थोड़ी सी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। उसी तरह हम कुछ डेटा रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। ज़ाहिर है जब आप कोई काम मैथमेटिकली करेंगे तो आपको कोई नंबर्स या डेटा चाहिए होता है। तो दिस विल बी एंड वी विल अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ केस स्टडी या कुछ एरिया को हम लेके काम करेंगे। पहला जो मेरा हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो की ट्रैवल इंडिकेटर शेपिंग अर्बन ट्रैवल डिमांड। अच्छा, ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है ये इसका नेक्स्ट स्लाइड आपको थोड़ा बताएगी कि हर डायग्राम में दो एक्सेस हैं, एक है टाइम और एक है चेंज। क्योंकि मैथमेटिक्स के आप लोग हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इसका कनेक्शन नहीं है। ये लो बैठो अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा, आप लोगों की वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है। जिन लोगों के भी माइक ऑन है वो अनम्यूट कर दें, बाकी यहाँ पे देख लें। बंद कर देगा मुझे।
Okay, इलियास साहब, should I continue? मैं यस सर, प्लीज। ओके, अब जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि हर डायग्राम में दो एक्सिस हैं और एक एक्सिस बता रहा है टाइम, और टाइम से मतलब है कि तकरीबन 10 साल का जो अरसा होता है, यानी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म। और उसके अलावा वाई एक्सिस जो है वो बता रहा है चेंज। तो अगर मैं अब इस पे आ जाऊं, इस डायग्राम पे जो थोड़ा ज़्यादा वाजे है, इसमें हम ये बता रहे हैं कि पर कैपिटा ट्रिप्स पर कैपिटा, यानी जो शहरी इलाकों में अब से जो ट्रिप्स लोग कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रिप्स, वो फीमेल की जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं और मेल की जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी कम है। तो आप लोग जो भी मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत भी इनको आइडिया है, वो इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये चेंज नहीं होती। सर स्लाइड विजिबल नहीं है, चेंज नहीं हो रही, फर्स्ट स्लाइड पे ही है। अच्छा, इस तरह से मेरे ख्याल है हम काम चलाते हैं। इज इट ओके? स्लाइड नजर तो आ रही है? सर अभी आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। नहीं, चेंज नहीं होता इस तरह से। ठीक है, ये दूसरी स्लाइड हमने बताई थी कि इसमें हम मुझे एक बुक है मिलर एंड मेयर, अगर आप जो लिखना चाह रहे हैं। मिलर एंड मेयर एक बहुत अच्छी किताब है जो यूएसए में छपी है और बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उसका नाम ही अर्बन ट्रैवल डिमांड मॉडल है। तो वो बहुत अच्छी किताब है इस चीज़ पे। तो उन्होंने ये एक डायग्राम दिया है, तो मैं अभी उस डायग्राम को कोशिश कर रहा हूँ कि हम थोड़ा डिटेल में देखें। जैसे अभी हमने कहा कि इस डायग्राम में जितने भी सब डायग्राम बने हुए हैं उन तमाम में दो एक्सिस हैं, एक टाइम का एक्सिस है और एक चेंज का एक्सिस है। अब अगर हम इस पे आ जाते हैं जो इसी डायग्राम से हमने निकाला है कि पहला डायग्राम अभी हमने बताया कि उसमें हम ये देख रहे हैं कि फीमेल की ट्रिप्स पर कैपिटा, क्या कैपिटा का मतलब होता है पॉपुलेशन, यानी जितनी भी पॉपुलेशन होती है अगर आप उससे डिवाइड कर दें, तो हम ये देख रहे हैं पिछले 10 साल में कि फीमेल जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी ट्रैवलिंग बढ़ रही है और मेल की भी यकीनन बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन फीमेल की ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ये पहला ट्रैवल इंडिकेटर हो गया। दूसरा डायग्राम जो आपको नज़र आ रहा है उसकी हेडिंग है हाउस होल्ड बाई व्हीकल अवेलेबल, यानी 0 और 1 के हाउस होल्ड आपको कम मिलेंगे। अगर मैं इसको अंग्रेजी में उर्दू में तर्जुमा करूं तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 10 साल में वो घर या हाउस होल्ड कम हो गए हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, यानी कि हर लोगों ने कुछ ना कुछ व्हीकल को ओन करना शुरू कर दिया, यानी ये मोटरसाइकिल खरीद ली, कार खरीद ली। और इसी तरह दो व्हीकल के मकान और दो तीन व्हीकल के हाउस होल्ड, दे आर इंक्रीजिंग। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि यही चीज़ें हमारे ऊपर सड़क के ऊपर आएंगी जिसको हमें ट्रैवल डिमांड को मॉडल करना है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रैवल डिमांड। तो खाली ट्रैवल डिमांड सड़कों पे गाड़ियों से नहीं बनता है, बल्कि हम उसको बेस से जाके देख रहे हैं कि हो क्यों रहा है। हम कोई कम भी कर सकते हैं, कोई वजह हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं। एक बात आपको जाहिर है, क्योंकि आप सबके एजुकेशन के लिए ये सेशन, अगर आप सिंगापुर के वेबसाइट्स या लोगों को सर्च करें तो सिंगापुर ने ये काम किया है कि गाड़ियां खरीदना तो इतना मुश्किल नहीं है, ना इतना महंगा है, लेकिन गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करना बेइंतहा महंगा है। अगर एक यानी फॉर एग्जांपल $1 लाख की एक कार है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने में उनको $3 लाख लगाने पड़ेंगे। यानी उन्होंने इतना महंगा कर दिया है क्योंकि जब तक गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो सड़क पे नहीं आ सकती।
जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन होगी तो उनको पता चल जाएगा कि ये व्हीकल रजिस्टर हो गई है, अब वो सड़क पे आने के लिए तैयार है। ज़ाहिर है आप व्हीकल को सड़क पे लाने के लिए तो खरीदते हैं, तो उन्होंने ये काम कर दिया है कि उसको रजिस्ट्रेशन को बहुत मुश्किल बना दिया कि हर आदमी ना गाड़ी खरीदे, ना रजिस्ट्रेशन कराए, ना सड़क पे आए। तो ये चीज़ वहाँ से कंट्रोल होती है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप कंट्रोल उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको उसका सोर्स पता चले कि ये मामला हो क्या है। अगर मैं इसी बात पे रोता रहूं कि गाड़ियां सड़क पे बड़ी हैं, तो मैं पुलिस को खड़ा कर दूं कि सड़क पे गाड़ी ना आए, तो जब एक आदमी ने गाड़ी खरीदी है तो वो सड़क पे तो लाएगा। जब एक आदमी ने गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराई है तो वो सड़क पे तो लेके आएगा। तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करें कि लोग सड़क पे आ क्यों रहे। और फिर आप ये देखें कि ऑटो ऑक्यूपेंसी रिड्यूस हो रही है। ऑटो ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि एक कार में कितने लोग बैठे हैं। 10 साल पहले एक कार में 4 4 लोग बैठे होते थे, अब एक कार में एक एक आदमी बैठा होता है, 2 आदमी बैठे होते हैं। तो वो जो आबादी जो ट्रैवल करेगी वो कार्स में अगर करेगी तो नंबर ऑफ कार्स बढ़ जाएंगे ना। तो दिस इज अगेन अनदर कॉम्प्लेक्सिटी। फिर व्हीकल माइल ऑफ ट्रैवल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो एक चीज़ अभी मैं बताऊंगा आपको कि आप ज़्यादा दूर ट्रैवल कर रहे हैं और ज़्यादा व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप सोचें कि आप यहाँ पे गुलशन इकबाल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका घर जो है सुरजानी टाउन में है। तो देन यू आर ट्रैवलिंग 10 और 15 किलोमीटर एवरी डे। तो व्हीकल माइल का मतलब होता है व्हीकल मल्टीप्लाइड बाय माइलेज। तो व्हीकल माइल ऑफ ट्रैवल बढ़ रहा है पूरी। अच्छा, ये फिगर जो है तो यूएसए की, लेकिन हम आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप भी पाकिस्तान में कराची में फील करते हैं कि ऐसा ही हो रहा है कि आप ज़्यादा दूर जा रहे हैं, ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और ज़्यादा व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं। ये मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी पीछे, एक डायग्राम अगर आप देखें जो बॉटम पे एक डायग्राम नज़र आ रहा है, नीचे से दूसरा जो डायग्राम है अगर आपको नज़र आ रहा है, तो सब अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा रह रहे हैं। यानी लोग ऐसे एरिया में ज़्यादा रह रहे हैं जैसे मलीर है, जैसे आपके नॉर्थ कराची है, इसी तरह सुरजानी टाउन है, इसी तरह गडाफ है। लेकिन जॉब कहाँ कर रहे हैं? सदर में। जॉब कहाँ कर रहे हैं? गुलशन इकबाल में। जॉब कहाँ कर रहे हैं? पेट्रोल एरिया में। तो सब अर्बन एरिया में रह के जॉब आप अर्बन एरिया में कर रहे हैं, तो आपका व्हीकल भी बढ़ रही है और माइल भी बढ़ रहा है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी है ट्रैवल, अर्बन ट्रैवल इंडिकेटर्स की। अब ये वाला जो डायग्राम है अच्छा, सारे चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कोई सवाल अगर आपके जहन में आए तो ज़ाहिर है हमने अभी क्योंकि म्यूट किया हुआ है, तो आप जो सामने बैठे हुए हैं हमने आपको भी म्यूट किया हुआ है, तो आप लोग भी ज़बानें आप लोगों की बंद कराई हुई, तो इलियास काकी साहब ने तो। लेकिन बहरहाल हम आपको मौका देंगे। तो लेकिन ये कि ज़ाहिर है इसमें बेतहाशा क्वेश्चंस हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हो सकता है। और ये वाला जो है डायग्राम मैंने सेकंड टॉपिक को अब लिया है कि जब आपको पता चल गया है कि इतनी वेरिएबिलिटी हो रही है, तो उसको अहाता कैसे करेंगे, यानी आप उसको एक जगह पे कैसे लाएंगे। क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल तो बाद में बनेगा, पहले तो समझने की ज़रूरत है। तो इतनी वेरिएबिलिटी हमने आपको बताई, तो उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, पहला डायग्राम ऊपर से आपको नजर आ रहा है, वो उस पर क्या लिखा हुआ है? माइंड सेट एंड इमोशंस। आपका माइंड सेट डिसाइड करता है कि मुझे ट्रैवल करना है या नहीं करना है। ठीक है ना, आप डिसाइड करते हैं। यानी इंसान जो है जिसको अल्लाह ने मखलूक बनाया है, उसका माइंड को आप पढ़ना चाहते हैं, यानी सबसे मुश्किल काम आप करना चाहते हैं। यानी सबसे मुश्किल जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है, यानी सबसे कीमती जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है, वो इंसान का दिमाग है। और इंसान के दिमाग क्या सोच रहा है, आप उसको मॉडर्न करने चलें एज ए मैथमेटिशियन, तो ज़ाहिर है आप बड़ा मुश्किल काम करने चलें, लेकिन काम कर रहे हैं लोग दुनिया में। तो ये हो गया ट्रैवलर, जो ट्रैवल का डिसीजन कर रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं जाऊं तो किस किस सवारी से जाऊं, अगर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, और अगर मैं सवारी भी मुझे मिल गई और लोकेशन भी मुझे मिल गई,
तो आखिरी चीज ये है कि मैं किस रूट से जाऊं, राइट। तो ये चीजें एक इंसान अपने दिमाग में सोच रहा होता है। तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द ट्रैवल डिसीजन मेकिंग। यहाँ डिसीजन मेकिंग की बात होती है। डिसीजन कहाँ पे होता है? दिमाग में होता है। तो हम इंसान के दिमाग को तीन तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो लिखा हुआ है ट्रैवल मेजरमेंट, हम पहला काम ये करते हैं कि सड़क पे जाके मेजर करते हैं कि लोग किस यानी टेक्नोलॉजी के जरिए से मेजर करते हैं, मॉडल्स के जरिए से मेजर करते हैं और एल्गोरिदम के जरिए से मेजर करते हैं। एल्गोरिदम आप जानते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये जो असल में एल्गोरिदम का जो बेस होता है वो मैथमेटिक्स होता है। तो जो मैथमेटिक्स में अच्छा होगा वही एल्गोरिदम में अच्छा हो सकता है। आपने कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं देखा होगा जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती हो। मतलब कंप्यूटर बहुत अच्छा आ सकता है उसको, अगर मैथमेटिक्स नहीं आती वो कंप्यूटर ऑन ऑफ तो कर सकता है लेकिन वो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। तो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम के लिए मैथमेटिक्स यकीनन सीखनी जरूरी है। सेकंड, अगर आप इसमें बॉक्स देखें, वो कहलाता है पैटर्न रिकग्निशन। हमने कहा कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि लोग नॉर्मली कौन कौन से रूट सेलेक्ट करते हैं। कराची में 4-5 रूट आप हाथ पे गिनती पे गिन सकते हैं। एम जिना रोड है, राशिद मिनास रोड है, ये आपका यूनिवर्सिटी रोड है और शारा फैसल है। तो ये आपके मैक्सिमम लोग यही रूट सेलेक्ट करते हैं। ज़ाहिर है कोई ना कोई वजह होगी। फिर दूसरी चूज जो हम देख रहे हैं कि चॉइस फोरकास्टिंग। आप फोरकास्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर 100 में से 90 लोग एमेजिना रोड ही सेलेक्ट करते हैं मॉर्निंग में, तो अगले 100 जो होंगे वो भी यही सेलेक्ट करेंगे। तो यही कहलाती है फोरकास्टिंग। अगर आपने प्रोबेबिलिटी का नाम सुना होगा, तो आप इसी तरह प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि आप गिनती करते हैं कि आपने एक दिन में 1000 लोगों को काउंट किया और आपको पता चला कि 1000 में से 900 लोग जो हैं अपना रूट बता रहे हैं कि मैं शारा फैसल पे जाने वाला हूँ। तो इसका मतलब है कि 1 लाख में भी यही फिगर होगी। तो यू कैन फोरकास्ट, दैट इज कॉल्ड एज द चॉइस फोरकास्ट। तीसरी चीज जो यहाँ लिखी हुई है कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ट्रैवल जब करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रैवल डिसीजन होता है कॉस्ट होता है। अच्छा, आगे हम बताएंगे कि कॉस्ट का मतलब खाली रुपया पैसा नहीं होता है। एक वर्ड होता है जो चाहें तो आप लिखें और आप बाद में आई कैन एक्सप्लेन। उसको हम कहते हैं जनरलाइज कॉस्ट। हर चीज आपकी कॉस्ट होती है। टाइम आपका कॉस्ट होता है। अगर एक जगह आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं किसी सवारी से 100 रुपए दे के, तो किसी और सवारी से 50 मिनट में 100 रुपए दे के आप नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, अगर आपके पास 5 रुपए दे के आपको 50 रुपए 50 मिनट लग रहे हैं तो आप सोचेंगे कि चलो मैं वहां पे बचा रहा हूँ तो यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। तो ये होती है जनरलाइज कॉस्ट। कराची में तो बाद लोकेशन में आप इसलिए भी नहीं जाते कि आपका मोबाइल स्क्रैच हो सकता है, ये भी आपकी कॉस्ट है। तो आपका फेयर, यानी आपको किसी जगह जाने का डर, ये भी कॉस्ट होता है। तो ये तो हर चीज कॉस्ट कहलाती है। तो कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। और आखिरी चीज जो है टाइम। हमने जैसे अभी बताया कि टाइम खुद एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो नीचे जो लास्ट बॉक्स है वो बता रहा है ट्रैवल रिव्यू। आप सोशल मीडिया से बहुत इजीली, ये पेपर नीचे मैंने हवाला दिया हुआ है, वो है 2021 का पेपर। यानी इसमें बल्कि आप देखें चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, और ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, इसमें इसमें छपा है। बहुत पुराना नहीं है, 2021 का पेपर है, बल्कि इसी इसी साल का पेपर। तो अब जो तीसरी चीज ऐड कर रहे हैं वो लास्ट बॉक्स है कि अब सोशल मीडिया को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको पता है कि मेरे हाथ में लैपटॉप यानी मोबाइल है और मैं यानी फेसबुक से मालूमात हासिल कर सकता हूँ, तो खाली लोगों की तस्वीरें हासिल करने के बजाय मैं बहुत सारी और मालूमात हासिल कर सकता हूँ। मैं ये भी हासिल कर सकता हूँ कि लोगों से पूछूं कि भाई आप रोज़ाना कौन से रूट से ट्रैवल करते हैं। तो सोशल मीडिया आपको बड़ा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा राइड शेयरिंग
ये कौन सी जो आपकी वो है, अब उबर और करीम, ये राइड शेयरिंग कहलाती है। तो ये तमाम ऑप्शन बिल्कुल लेटेस्ट ऑप्शन थे, जो यानी नीचे वाला जो बॉक्स है ये पहले अगर आप देखें नहीं था, 2000 में भी 2010 तक इसका कोई वजूद नहीं था। फिर पेंडेमिक के बाद तो और मजीद चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, राइट। तो फिर आखिरी जो चीज़ है, इससे आप डेटा कलेक्शन फॉर मॉडलिंग इसी से करते हैं। अल्टीमेटली जो हम मॉडलिंग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, उसके लिए आप ट्रैवल डिसीजन को मॉडल करेंगे और ट्रैवल डिमांड को मॉडल करेंगे। फ़र्क दोनों में ये है, ट्रैवल डिसीजन का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं एक आदमी की जो सड़क पे आना चाहता है, और ट्रैवल डिमांड का मतलब है कि कितने लोग सड़क पे आना चाहते हैं। यकीनन जो मैं आप लोगों को इस तरह बताना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रूव ये करना चाह रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड, लेकिन इसको लोगों ने काम किया है और उसको बहुत ही आसान बना के पेश किया है। हम इंशाल्लाह एंड में वही करेंगे। ये जो डायग्राम है ये आपको बता रहा है रिलेशनल वेरिएबल इन ट्रैवल डिमांड एनालिसिस। मैं बहुत क्विकली यहाँ से गुजरूंगा कि आप ये बताना चाह रहे हैं लोकेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रूट्स, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, ये सारे रिलेशनल वेरिएबल हैं। अगर मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत तरह जानते हैं कि कुछ वेरिएबल में आपस में रिलेशन होता है। जो रूट होता है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, जो मोड होता है वो रूट पे डिपेंड करता है। एक एमेजरान रोड है, उस पर बसें चलती हैं, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्सिटी रोड पे बसें अलाउ ना हो। तो ज़ाहिर है रूट और मोड का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगर आप पैदल किसी जगह पे जाना चाहते हैं, तो अगर फुटपाथ आपको नहीं प्रोवाइड होगा तो आप पैदल जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो फुटपाथ का जो रूट है आप उसी वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास फुटपाथ का अवेलेबिलिटी हो सड़क पे। इसी तरह सेटिस्फेक्शन, इसी तरह टेम्परेचर, इसी तरह एज ग्रुप। टेम्परेचर को एज ग्रुप बड़ा इफेक्ट करता है, यानी सॉरी एज ग्रुप जो है टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर जो एज हाई यानी ज़्यादा एज वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में ट्रैवल नहीं करेंगे, ठीक है ना। लाख उनको ज़रूरत है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ और काम करेंगे, बट दे विल नॉट ट्रैवल। तो ये मजीद हम कॉन्सेप्चुलाइजेशन करते हैं, यानी हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता बहुत सिंपल चीज़ में डिवाइड करने वाले, ये हम असल में हमारा मेन एम है। ये तीसरी यानी आखिरी जो डायग्राम है वो ये बता रहा है कि फंक्शनल मॉडल ऑफ ट्रैवल बिहेवियर। इसमें आप फेसबुक, ट्विटर और तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके ये मालूम करेंगे कि लोग किस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो लोग घरों पे बैठ के इसको अटेंड कर रहे हैं, उनका पर्पस जो है वो एजुकेशन, यानी नॉलेज सीकिंग इज अ पर्पस। अगर आपको नॉलेज सीकिंग के लिए ट्रैवल करना पड़े तो ज़ाहिर है वो आपका नॉलेज ट्रैवल हो जाएगा। लेकिन नॉलेज के लिए सारे ट्रैवल नहीं होते हैं, बास ट्रैवल शॉपिंग के लिए भी होते हैं, बास ट्रैवल किसी से हॉस्पिटल में जाके मिलने के लिए भी होते हैं, बास ट्रैवल किसी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी होते हैं। तो पर्पस ऑफ ट्रिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर, प्राइस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टाइम, एजुकेशन ट्रिप, तो ये सारे पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। जैसे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप अगर यूनिवर्सिटी आएंगे, जो लोग ट्रैवल करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उबर करीब में कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको रोज़ाना आना है, और रोज़ाना आने के लिए आप इतनी महंगी सवारी नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप शादी में जाना चाहेंगे तो हो सकता है कि आप उबर करीम ले लें। क्यों ले लें? इसलिए कि आपकी प्रेफरेंस बदल जाएगी। एक तो टाइम कम होगा, आप चाहेंगे कि क्योंकि एक ही दफ़ा तो जाना है और मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रहा हूँ और बसों में वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे या मोटरसाइकिल पे ख़राब हो जाएंगे, तो मैं उबर और करीम ले लूँगा, क्योंकि मैं वन टाइम खर्च करूँगा। तो शादी का जो खर्चा होगा सलामी के अलावा,
उसमें ट्रैवल का भी खर्चा शामिल कर लेंगे। तो प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप पर्पस देखते हैं कि अगर मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ तो मैं सवारी उसी हिसाब से सेलेक्ट करूँ। इज इट, आई होप इट इज क्लियर। अगेन सवाल आपसे ले नहीं सकते तो, लेकिन बट यू कैन आस्क क्वेश्चन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है जहां हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रैवल डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन किया है। अगेन एज आई एम सेइंग कि हम अब उसको बहुत ज़्यादा सिंपल बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हम मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं। ये सारे जो नीचे यानी टर्मिनोलॉजी लिखी है आप बहुत इजीली मैथमेटिक्स वाले बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखें क्या पहला चीज लिखी हुई है, NIT। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रिप्स, N कैपिटल N, I का मतलब है कोई जगह से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और T का मतलब है कौन से टाइम के ऊपर वो ट्रिप कर रहे हैं। इसी तरह MIT का मतलब है मोड, एक जगह से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किस मोड से ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह नंबर ऑफ ट्रिप्स, चेन। कराची में लोग एक ट्रिप नहीं करते हैं बल्कि एक साथ बहुत सारे ट्रिप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब अपने घर से यहाँ पे आए या अपने ऑफिस में आए तो वापसी में आप सिर्फ घर नहीं जाते हैं बल्कि आप बीच में शॉपिंग भी कर लेते हैं, कुछ लोग बीच में ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं और फिर उसके बाद घर जाते हैं। तो ये एक जर्नी में एक से ज़्यादा ट्रिप आप भुगताते हैं, तो ये कहलाता है ट्रिप चेन, एक चेन बनती है। फिर ट्रैवल टाइम है, फिर डिपार्चर टाइम है, लोग घरों से कितने बजे निकलते हैं, कितना टाइम सर्व करते हैं। हर चीज को मैथमेटिकली जब आप लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे। WI का मतलब है सोशल डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्ट एनवायरनमेंट RI, कम्यूट डिस्टेंस एंड सो ऑन। और ये जो डायग्राम है थोड़ा सा आई एम सॉरी कि मेरे ख्याल है आप लोगों को बड़ी मुश्किल से नजर आएगा, लेकिन ये मैं सिर्फ इसके टॉप हेडिंग पढ़ लेता हूँ। टॉप में लिखा हुआ है ट्रैवल बिहेवियर मॉडलिंग। ट्रैवल बिहेवियर मॉडलिंग के आपके पास 7 डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। आप अल्गोरिदम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अल्गोरिदम का मतलब कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब है कि आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा सोर्स का मतलब है आप लोग सब जानते हैं ट्रैकर, अगर आप किसी ट्रैकर कंपनी से राब्ता करें तो आपको 1000 व्हीकल का डेटा रोजाना मिल जाएगा कि 1000 लोग जो हैं उस ट्रैकर कंपनी के रोजाना कहाँ से और कहाँ जाते हैं। पूरे का पूरा आपको टाइम मिल जाएगा, किस वक्त घर से निकलता है, कहाँ पे जाता है, कहाँ रुकता है। तो ट्रैकर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डेटा सोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। कभी आपने सड़क पे लोगों को खड़े हुए देखा होगा कि आपसे गाड़ी रोक के पूछ लें आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है जो ज़्यादा मुश्किल तरीका होता है। फिर आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, आप ड्रोन ऊपर से चला के लोगों की सफ़र का मोड्स मालूम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडल डेवलप कर सकते हैं और डेटा सेट्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये 7 डिफरेंट आपके रिसोर्सेज हैं। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड सेगमेंट पे कि आप ट्रैवल डिमांड को जब मॉडल करते हैं तो आपका अप्रोच क्या होता है। यानी आपने इतनी मुश्किल चीज़ को अगर आप मॉडल करना चाहेंगे तो हम यानी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर जिसको समझते हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बस। आप हर चीज़ को इन 3 चीज़ों में बंद कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, वो कहलाती है लैंड यूज़। लैंड यूज़ का मतलब होता है कि जितने ट्रैवल दुनिया में होते हैं वो किसी जगह से निकल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेजिडेंशियल एरिया देखें तो वहाँ से सुबह के टाइम पे लोग बाहर निकल रहे होते हैं। इसी तरह जो कमर्शियल एरिया होता है वहाँ सुबह के टाइम पे लोग पहुँच रहे होते हैं, यानी ऑफिस जो होता है वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं बल्कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं।
तो लैंड यूज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे रिक्रिएशनल यानी पार्क्स होते हैं, वहाँ पे आपको अर्ली मॉर्निंग यानी अलस सुबह में लोग बड़े नजर आएंगे, क्योंकि वो पार्क आते हैं अपनी जॉगिंग के लिए। लेकिन मिड डे में जब इंतहाई शदीद गर्मी होगी, वहाँ पे कोई नजर नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे भाई ये पार्क में लोग आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि पार्क है, पार्क से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो लोग नहीं आते। तो लैंड यूज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पहला जो हमने काम किया कि हमने इतने मुश्किल चीज को लैंड यूज में कैद कर दिया कि लैंड यूज आप समझ जाएं तो आप ट्रिप का 1/3 समझ जाएंगे। दूसरा हमने कहा कि सोशो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक। आप सब जानते हैं सोशो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि सोशियो यानी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, यानी एक आदमी ट्रैवल इसलिए करता है अगर वो यानी जॉब 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 यानी का पर्सन होता है जो जॉब कर रहा है, तो वो जॉब की वजह से ट्रैवल कर रहा है। अगर उसको आप घर बैठ के कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का बिजनेस दे दें तो वो ट्रैवल करना छोड़ देगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ज़रूरत पूरी हो गई ना। तो सोशो इकोनॉमिक्स हमें हमें मजबूर करती है कि हम ट्रैवल करें। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा कि आपके घरों पे क्लासें हो रही थी, तो आपका ट्रैवल कम से कम हो गया। तो सोशो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच शेप द ट्रैवल पैटर्न। और दूसरा जो चीज के अंदर डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब होता है एक पॉपुलेशन के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने मिडिल एज हैं और कितने बूढ़े हैं। ना बच्चे ट्रैवल करते हैं ना बूढ़े ट्रैवल करते हैं। सबसे ज्यादा जो ट्रैवल करते हैं वो मिडिल एज के लोग होते हैं, क्योंकि वही कमा रहे होते हैं, वही हॉस्पिटल भी लेके जा रहे होते हैं, वही बच्चे को लेके भी आ रहे होते हैं। जो जो ये जो पहले डायग्राम में हमने फीमेल की ट्रिप बहुत ज्यादा देखी थी, वो यहाँ से उसका आपको यानी अ, वो मिलेगा आंसर। क्योंकि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जो मर्द हजरात हैं उन्होंने 4-4 जॉबें पकड़ ली। अब बच्चों को कौन लाएगा स्कूल? फीमेल लेके आएंगी ना। तो ये पूरे दुनिया का यही हाल है, सिर्फ अमेरिका का नहीं है, कराची का भी यही हाल है कि लोग 4-4 जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि मर्द जो हजरात हैं उनको कमा के देना है। लेकिन खवातीन का काम ये है कि जो बच्चों से रिलेटेड काम है वो करेंगे। अब बच्चों से रिलेटेड ट्रैवल भी होता है, सिर्फ खाना पकाना नहीं होता है, ट्रैवल भी होता है। इसीलिए फीमेल का ट्रिप एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन असल में तो ट्रिप बढ़ गया है। हमारा हमारा असल मकसद ये है कि ट्रिप इसलिए बढ़ गया है कि डेमोग्राफिक की वजह से मसले हो रहे हैं। तो तीसरी चीज जो है जिसको हमने आसान बनाने की कोशिश की है वो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यानी अगर आप कराची जैसा शहर देखें, बल्कि आप ऐसा करें कि छोटा शहर पहले देखें, आप मीरपुर खास देखें। मीरपुर खास में आपको रिक्शा मिलेगा, टैक्सी मिलेगी, लेकिन हो सकता है उबर और करीम ना मिले। और अगर उबर और करीम भी मिल जाए तो मीरपुर खास में आपको डीआरटी नहीं मिलेगी कम से कम। सर एक सेकंड के लिए आपको मैं इंटरप्ट करूंगा, जी इतना ही जी। माजरत। अच्छा, ये जो सेशन है ये 1 घंटे का जूम सेशन एंड होने वाला है, 2 मिनट रहते हैं। मैंने लिंक शेयर की है, जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो उसको ज्वाइन करें। अगर खत्म होती मीटिंग उसके बाद जो है उसको ज्वाइन करें। थैंक अच्छा, यू वैसे जी अगर सर। आप इंटरेस्टिंग है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ या खत्म सर करूँ अगर आपने? सर माशाल्लाह इंटरेस्टिंग है, मैं तो चाहूंगा कि कंटिन्यू रहे। क्योंकि मुझे बाकी लग रहा है ये पार्टिसिपेंट बहुत से भी ज़्यादा कर लेते हैं। डेप्थ वाली चीज़ मैंने उठा ली है, लेकिन मेरा आई विल ट्राई, क्योंकि आपके बच्चे जो बैठे हैं वो मुझे लग रहा है कि तो समझ में आ रही। ठीक है, आई विल वेट के थोड़ी देर में जब आप ऑन कर दें। अभी अभी आप कंटिन्यू करें, अभी ओके, 2 मिनट आई है। विल कंटिन्यू। कि जो आपको नज़र आ रहा है इसमें हम एक चीज़ बहुत क्विकली मैं यहाँ से गुजर जाऊंगा। जब आप लोगों की आमद और रफ्त को डेटा कलेक्ट करते हैं तो उससे हम ओरिजिन, ये स्क्रीन क्यों नहीं आती, ओरिजिन डेस्टिनेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, जो मैं अभी आके बताऊंगा। अगले सिर्फ 2 स्लाइड और करके इंशाल्लाह हम एंड करते हैं।
अभी हमारी ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग की अप्रोच क्या है, जो अभी हमने बता दिया कि 3 चीजें हमने बताई कि लैंड यूज होती है, उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक, और तीसरी चीज होती है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अप्रोच क्या होता है कि हम ये कहेंगे कि लोगों से, यानी हम इन सवालों के जवाब देंगे। वो सवाल क्या है, हाउ मेनी पीपल विल देयर बी, यानी आज अगर 1 लाख लोग एक जगह पे रहते हैं तो कल 1.5 लाख हो जाएंगे या आधा लाख हो जाएंगे। दोनों हो सकते हैं ना, पॉसिबल। बढ़ जाएंगे या डबल हो जाएंगे या हाफ हो जाएंगे। ज़ाहिर है उससे ट्रिप बढ़ेंगे या कम होंगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह पॉपुलेशन बढ़े। होता ये है कि यानी रूरल एरिया की पॉपुलेशन कम हो रही है पाकिस्तान में और अर्बन की बढ़ रही है, तो आप किस एरिया में, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह व्हाट विल बी दे डूइंग, क्या वो जॉब कर रहे होंगे, क्या वो सारे के सारे बिजनेसमैन बन जाएंगे, तो उनकी ट्रैवल पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह व्हाट एक्टिविटीज दे विल परफॉर्म, ज़ाहिर है आज जो एक्टिविटीज कर रहे होंगे क्या वही कर रहे होंगे या डिफरेंट हो जाएंगे। दूसरी जो सवाल यानी हमने किए हैं, व्हाट आर दी ट्रैवल पैटर्न इन फ्यूचर, यानी अगर हम आज एक मैथमेटिकल मॉडल बना लें तो हम इन